दिल्ली बीजेपी सांसद गौतम गंभीर हमारे साथ हैं और ये आज चुनाव प्रचार भी करने पहुंचे। जनसभा यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं अर्जुन पाल सिंह, उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं जनसभा करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल, सबसे पहला यही है कि आपके लिए इस बार कहेंगे चुनाव में, नगर निगम चुनाव में दो मुख्य मुद्दे क्या हैं? सिर्फ दो की अगर बात करें। दो मुख्य मुद्दे ये हैं कि जिस तरीके से काम हुआ है तीनों ही लैंडफिल्स में, उस काम को और तेज़ी से आगे लेके जाना और अगले हमारे कार्यकाल में हम इन तीनों लैंडफिल्स को ख़त्म कर पाएँ। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से हमने ढलाव घरों को जन रसोई में बदला है, उसी तरीके से अगर आप हमारा मैनिफेस्टो भी देखेंगे उतनी ही हम जन रसोई पूरी दिल्ली में खोलना चाहते हैं। उससे बेहतर सेवा क्या हो सकती है? किसी को अगर आप पेट में जिसके खाना डाल रहे हैं, उससे बेहतर जन सेवा कुछ नहीं है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुफ्त पानी दिया, लेकिन ऐसा पानी दिए जो नहाने लायक भी नहीं है। हम ऐसा खाना देना चाहते हैं क्योंकि अगर किसी भूखे को खाना दोगे, जैसे मारवा जी ने यहाँ पर बोला कि गुरु नानक देव जी की भी ये सोच रही थी कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए दिल्ली में। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पहली शुरुआत है। हमने ईस्ट दिल्ली में 4 जन रसोई ऑलरेडी खोल रखी है। 4000 लोगों को हम रोज़ खाना खिलाते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर चुनाव जीतेगी, जन रसोइयाँ खोलेगी, लाइब्रेरीज खोलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम आगे जाके अगले चुनाव काल, अपने कार्यकाल में अगर हम पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग्स बना सकते हैं। अभी तक हमने 3000 व्हीकल्स की पार्किंग बनाई। अगर हम 3 लाख तक व्हीकल्स की पार्किंग बनाते हैं तो जो दिल्ली की समस्या है ना, ये कि जो रोड पे ट्रैफिक जाम होते हैं, ये आधी से ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे जो उनका काम है, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी है, हम सेवा करने आए हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हमको आप जिताइए और हम 1 साल में ही से जो कूड़ा जो इकट्ठा है, जो कूड़ा इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ बना है, उसको खत्म कर देंगे। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, मुख्यमंत्री जी खत्म कर पाएंगे? अब मुख्यमंत्री जी के सवाल लेके आया करिए मेरे सामने, जिन्होंने 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का वादा किया था। आप किसी का भी लेके आएंगे सवाल, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हर व्यक्ति के सवालों का जवाब देने का। मुख्यमंत्री से ज़रूर ये पूछना अपने माध्यम से, जब आपको मिले, वैसे मिलेंगे नहीं कभी, कि कहाँ है वो 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहाँ गई वो यमुना को साफ़ करने की वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, कहाँ गई वो जो पूसा इंस्टीट्यूट में जो मेडिसिन उन्होंने बनाई थी या टैबलेट बनाई थी पराली को ख़त्म करने के लिए। ये सारे वादे सिर्फ आप ही के माध्यम से बोले जाते हैं, ज़मीन पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 2025 तक हम यमुना साफ कर लेंगे। वो 5 साल और मांग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 8 साल से जिस तरीके से साफ़ करिए, आप अगले 5 नहीं अगले 20 साल ले लेंगे ना, वो तब भी नहीं यमुना साफ़ कर सकते। यमुना साफ़ करने के लिए नीयत चाहिए। नीयत होगी तो बहुत चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। जैसे अगर आप गाज़ीपुर पे अपने क्रू को लेके जाइए और देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। 50 फीट नीचे आया, आपकी आंखों के सामने दिख जाएगा। यमुना पिछले 8 साल में साफ़ नहीं हुई है और ख़राब ही हुई है, और आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है, उसको स्प्रिंकल करने का, पानी जो फोम हटाने का। इस तरीके के मुख्यमंत्री और अपने आप को ब्यूरोक्रेट कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को ब्यूरोक्रेट कहता है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है, उसके पास इस तरीके के सोल्यूशन है, तो आप खुद ही देख सकते हैं दिल्ली की क्या हालत है। अच्छा, आप कहते हैं कि 13,000 करोड़ फंड नहीं दिया गया एमसीडी को, और वो बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, उनका कहना है कि हमने 1 लाख करोड़ फंड दिया, उसका क्या किया गया? 1 लाख करोड़? हाँ, वो उन्होंने बोला है। एक चीज़ आप बोला तो उन्होंने ऐसी चीजें थी, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते जाके? बोला तो इसीलिए तो आपसे वो जो इतनी चीजें बोली उन्होंने, आप उनसे पूछे ना, 100 स्कूल कहाँ हैं, 100 कॉलेज कहाँ हैं, 100 हॉस्पिटल कहाँ हैं, कहाँ गए वो ऑक्सीजन टैंकर्स जिसका प्रॉमिस किया था, जो दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं थी? कहाँ गई वो यमुना की सफाई? कहाँ गई वो टैबलेट? जब वो वाटर लॉगिंग होती है तो वो विपासना करने जाते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन होती है तो वो कहीं और प्रचार करने जाते हैं। कल अगर वो ये आपको बोलते कि वो 2 लाख, हमने 2 लाख करोड़ रुपए दिया, तो क्या आप मान जाते? कभी वो कहते हैं कि नोटों पे गणेश जी, लक्ष्मी जी लगा दीजिए, कभी वो कहते हैं मैं भगवान कृष्ण हूँ, मैं कंस का खात्मा करने आया हूँ। क्या है ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा, एक ब्यूरोक्रेट कहेगा? मुझे लगता है कि इस देश के सारे ब्यूरोक्रेट जब ये सुनते होंगे तो उनको शर्म आती होगी कि एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरीके की बातें कर सकता है। और किस लिए? सिर्फ एक कुर्सी के लिए। गाजीपुर से जब गाजियाबाद से ओथ लेने गए थे पहली बार, तब लैंडफिल नहीं नजर आया था, और 8 साल लग गए उस लैंडफिल पे जाने के लिए गाजीपुर के, 8 साल। अच्छा, लास्ट में बस एक सवाल है कि दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात में भी जाकर दिखा रहे हैं कि दिल्ली मॉडल हम यहाँ पर भी लेकर आएंगे। दिल्ली मॉडल को लेकर जो बात लगातार करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिना स्कूल खोले एजुकेशन में क्रांतिकारी काम किए, बिना एक हॉस्पिटल खोले वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, बिना एक फ्लाईओवर बनाए, बिना एक नई डीटीसी बस ऐड करे, वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिए, तो इससे ये साफ होता है काम मत करिए, करोड़ों रुपए मीडिया को दीजिए, आपके न्यूज़ चैनल्स पे, बाकी न्यूज़ चैनल्स पे ऐड चलाइए, प्रिंट में ऐड लगाइए, काम की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रचार
जो दिल्ली की जनता की जेब से पैसा जाता है वो न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में लगाइए, सारा नैरेटिव सेट हो जाएगा। लेकिन हमारे जैसे नहीं। सभी के चैनल्स में चलता है मैडम। तो ये है बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर। इन्होंने कहा कि इतना टाइम लग गया अरविंद केजरीवाल को कूड़े के पहाड़ पर जाने में, जबकि जब शपथ ली थी उन्होंने तो कहा था सबसे पहले वो वहीं गए थे। लेकिन आज इतने सालों बाद कूड़े के पहाड़ का आखिर क्या हुआ? तो इस बार ये कहेंगे कि कूड़े का पहाड़ एक बड़ा मुद्दा है और ये इस बार के जो चुनाव है, दिल्ली एमसीडी चुनाव, उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर, गंदगी की बात हो, अलग अलग जगहों पर लगातार आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम आएंगे तो साफ सफाई करेंगे, पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे और कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। इस पर यहाँ जो ये युवा सांसद हैं गौतम गंभीर, इन्होंने बताया कि सिर्फ वादे झूठे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।